फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मदरबोर्ड है। वैसे तो आप सभी ने कंप्यूटर खूब चलाए होंगे और मदरबोर्ड को देखा भी होगा, लेकिन इस मदरबोर्ड में ये जो इतने सारे फीचर्स होते हैं, इसमें जो इसके अंदर स्लॉट होते हैं, पोर्ट होते हैं, पिन्स होते हैं, इनका क्या यूज होता है, इसमें किस प्रकार से लगाए जाते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जिससे अगर आप अपने घर में इस कंप्यूटर को ठीक करना चाहते हैं तो आप इजीली ठीक कर सकते हैं और उसको असेंबल वगैरह भी कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में एक ये मदरबोर्ड है। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास मदरबोर्ड है तो वो किस कंपनी का है और उसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे, इसका मॉडल नंबर क्या है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हर कंपनी का अपना ब्रांड होता है और उस ब्रांड को हर बोर्ड पे लिखा हुआ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, गीगाबाइट कंपनी, और इसका जो मॉडल है इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है GA-H110M-S2। तो ये इस गीगाबाइट का जो मॉडल है वो GA वाला यही इसका मॉडल है। और ये LGA 1151 स्लॉट इसमें प्रोसेसर के लिए अलॉटेड है। तो जो इस मदरबोर्ड में जो आउटपुट दिया है आप देख सकते हैं, इसमें कीबोर्ड माउस के लिए PS2 पोर्ट है, जिसको ये जो ग्रीन वाला है ये PS2 माउस के लिए है, और जो पर्पल वाला है ये कीबोर्ड का पोर्ट है। इसमें एक VGA का पोर्ट दिया है कंपनी ने, और 3.0 USB 3.0 है ये। इसका आइडेंटिटी करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये पोर्ट हमेशा ब्लू कलर का होता है, और इसमें एक लेन पोर्ट है, नीचे दो नॉर्मल USB पोर्ट दिए हुए हैं, तो टोटल 4 पोर्ट हो गए, और इसमें ऑडियो जैक का ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें आउटपुट है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है ये मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। जैसा कि हम इधर सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे ये फैन, इसमें एक ये इंटेल कंपनी का फैन लगा हुआ है। इस फैन के नीचे ही इस मदरबोर्ड का प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर के ऊपर फैन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब कंप्यूटर हमारा चलता है तो प्रोसेसर हीट करता है, और हीट को ऑब्जर्व करने के लिए, हीट को कम करने के लिए इसमें हीट सिंक एक नीचे लगा होता है एल्युमिनियम का, इसके ऊपर एक फैन लगा होता है। तो जब ये फैन रन करता है तो ये प्रोसेसर को हीट नहीं होने देता है और हमारा कंप्यूटर ईजिली वर्क करता है। तो इस फैन को हम हटा के आपको दिखाएंगे इसके नीचे प्रोसेसर किस प्रकार का होता है। आप ये देखेंगे प्रोसेसर को के फैन को मैं अभी निकाल रहा हूँ इसमें से आपको दिखाने के लिए। ये प्रोसेसर का फैन होता है, नीचे पूरा एल्युमिनियम का इसमें सिंक होता है, और ये 4 लेग्स होते हैं जो इस बोर्ड में खांचों में ये फंसे होते हैं। तो इस तरीके से ये हीट ऑब्जर्व का काम करता है। अब आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर को एक प्रोसेसर असेंबली के बीच में टाइट करके बंद किया हुआ होता है। आप देख सकते हैं इसमें ये एक पिन है, इस तरीके से पिन को हटाकर आप इस प्रोसेसर को रिमूव कर सकते हैं और इसी हिसाब से लगाते हैं। अब आप देखेंगे ये प्रोसेसर का स्लॉट है, LGA 1151 इस स्लॉट का नाम है, और इसमें हम 6 और 7 जनरेशन के प्रोसेसर को लगा सकते हैं इस बोर्ड को। इसका स्पेसिफिकेशन आप कंप्यूटर में गूगल के थ्रू भी या गीगाबाइट के साइट पे जाकर भी इस मॉडल को सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन सा बोर्ड सपोर्ट करेगा। अब बताती है प्रोसेसर की, तो ये आपका प्रोसेसर का चिप होता है जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस तरीके का ये प्रोसेसर होता है। इसी के थ्रू ही हमारे सिस्टम में हम जो भी काम करते हैं उसका जो आउटपुट आप लेते हो वो सारा इसी प्रोसेसर के थ्रू ही होता है। इसमें ये आप जो ये गोल्डन प्लेट पिन देख रहे हैं, इसी पिंस और जो मदरबोर्ड में पिंस हैं इनकी कनेक्टिविटी इस प्रोसेसर पे आती है, और इसी से सारा प्रोसेस होता है। जो भी लॉजिकल वर्क होता है, जो भी प्रोसेसिंग वर्क होता है, वो सारा इस प्रोसेसर के थ्रू ही होता है। अब आप देख सकते हैं इसको लगाने अब ये तो एक स्क्वायर प्रोसेसर है, इसको हम लगाते कैसे हैं। तो सबसे इजी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देख सकते हैं। इस प्रोसेसर में आप रेक्टेंगल प्रोसेसर है, लेकिन एक साइड में आप देखेंगे इस राइट में और लेफ्ट में कट लगे हुए हैं, दूसरी साइड में आपको कट नहीं मिलेंगे, और साथ के साथ ये कॉर्नर पे आपको ये गोल्डन कलर का ये एरो नजर आएगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोसेसर आपका सीधा कैसे लगेगा। अब मैं मदरबोर्ड के पास लेके जाता हूं। आप देख सकते हैं इसमें भी जो प्रोसेसर का ये स्लॉट है इसमें ये कट निकले हुए, 2 ये और एक ये, राइट। तो इस कट को हम इस प्रोसेसर से मैच करेंगे और उसके हिसाब से इसमें हम
लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इसके ये जो कट है, इस प्रोसेसर को हम इस तरीके से रखेंगे। जब इस तरीके से रखेंगे तो ये बिल्कुल फिट इसके अंदर बैठेगा, और इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर आपका बिल्कुल सीधा और सही रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रोसेसर को मदरबोर्ड में लगाते हैं। अभी तो थोड़ा इजी है, जो पहले पुराने मदरबोर्ड होते थे उसके प्रोसेसर में अ, ये जो अभी डॉट डॉट आप देख रहे हैं, इस जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, इसके अंदर पिंस होती थी। पिंस उसमें थोड़ा हार्ड ये रहता था कि पिंस अगर टेढ़ी होगी एक भी, तो आपका प्रोसेसर काम नहीं करता था, प्रोसेसर खराब होने का डर रहता था। तो इस कंपनी ने, इंटेल ने काफ़ी चेंजेस किए हैं इस तरीके से, इसलिए आप इस तरीके से आप इसमें रखेंगे। तो वो जो स्लॉट की जो पिन्स है वो आपके जो प्रोसेसर के पिन से अटैच हो जाएंगी, और आपका प्रोसेसर बिल्कुल फिट होके इसमें सेट हो जाता है। और इस तरीके से हम आराम से इसको, इस तरीके से आराम से स्लॉट को हम बंद कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर यूनिट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। इसके ऊपर हम फैन लगाते हैं ताकि हीट ऑब्जर्व कर सके। इसके अलावा दूसरा मेन पार्ट आता है मेमोरी का। आपने सुना होगा मेमोरी, मेमोरी यानी कि रैम। रैम के दो स्लॉट इस मदरबोर्ड में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। एक ये स्लॉट है और दूसरा ये। इसमें DDR4 रैम लगती है, और इसमें मेंशन भी किया हुआ है मदरबोर्ड पे DDR4। इसमें DDR4 रैम लगी हुई है। अभी जैसे कि इसमें एक मेमोरी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं DDR4 मेमोरी। मेमोरी कई प्रकार की होती है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो अभी के DDR5 भी आ गई है, लेकिन अभी DDR4 इस मदरबोर्ड को इसमें लगती है। DDR3 और 4 की अगर रैम की बात करें तो हम दूसरे बोर्ड वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि DDR3 और DDR4 रैम को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें DDR4 रैम लगी हुई है, और इसके स्लॉट में आप देखेंगे इसमें एक दो तरफ पिन होती है। इसको इस तरीके से लगाएंगे, इस पिन को इधर से खोल कर रखेंगे, और इसको जब हम इसमें फिट करेंगे मेमोरी को, इस तरीके से इसमें मेमोरी को रखे फिट करके और पुश कर देंगे, तो ये मेमोरी इसके स्लॉट में पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें मेमोरी लगाते हैं। अगला इसमें आता है पावर। इसमें पावर के लिए आप देख सकते हैं 24 पिन का ये ATX PCB स्लॉट है, आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका SMPS होती है, जो पावर सप्लाई होती है, उसमें इसी वाइट कलर का एक या ब्लैक कलर का आपको उसमें कनेक्टर मिलेगा, जो इसकी साइज का ही होगा। आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। और एक 4 पोर्ट का एक ATX 21 वोल्ट का एक पावर बट उसमें प्लग होता है, वो हम लगाएंगे। तो ये ATX पावर प्लग के लिए हो गया। और ये आपके PCB पावर के लिए जो यूज होता है कनेक्टर, वो ये वाला है। इसके बाद हम हार्ड डिस्क की बात आते हैं। हार्ड डिस्क एक हमारा कंप्यूटर का बहुत मेन पार्ट है, इसमें हम स्टोरेज डाटा स्टोर करते हैं। तो उस हार्ड डिस्क को लगाने का जो ऑप्शन है वो इस वाले पार्ट में लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं SATA कनेक्टर। जी हाँ, ये SATA कनेक्टर आप देख सकते हैं। SATA केबल के थ्रू इससे आउटपुट लेते हैं और अपनी हार्ड डिस्क में हम अटैच कर देते हैं। तो इस मदरबोर्ड में इसमें 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। SATA 0, 1, 2, 3। तो आप इसमें अपनी हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं। इसमें आप DVD प्लेयर को भी, जो DVD रोम DVD राइटर होता है, वो भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 4 पोर्ट दिए हुए हैं, यानी कि आप 2, 3 या 4 हार्ड डिस्क तक लगा सकते हैं। अगर आप एक DVD लगाएंगे तो 3 हार्ड डिस्क इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 4 स्लॉट दिए हुए हैं SATA पोर्ट के। अब आगे की बात करते हैं हम। इसमें ये पिन्स होती हैं कुछ, आप देख सकते हैं ये। तो ये पिन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो आप कंप्यूटर CPU में आगे से पावर दबाते हैं, तो उसकी जो पावर की कनेक्टिविटी है वो इन पिन्स में आती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट पैनल। आप देख सकते हैं इसमें F पैनल लिखा हुआ है, यानी कि फ्रंट पैनल। इस फ्रंट पैनल के थ्रू ही इसमें पावर जाती है। तो इसमें स्विच ऑन आप देख सकते हैं। इसमें ये 8 पिन इधर दी हुई हैं, और 8 ये 7 पिन इधर दी हुई है। तो इससे पिन में कनेक्टिविटी जानने के लिए सबसे इजी तरीका है, या तो आपका जो जिस कंपनी का मदरबोर्ड है उसमें ऑलरेडी लिखा भी रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लिखा नजर आएगा, इसमें डिटेल्स रहती है पिन्स की। तो जो सबसे किनारे की पिन्स इधर से अगर हम शुरू करें, तो ये जो पिन्स है दो, ये हार्ड डिस्क की पिन होती हैं। तो इसमें हार्ड डिस्क की जो LED ब्लिंक करती है, वो उस वायर को हम इसमें लगाएंगे। और LED पावर LED जो ब्लिंक करती है, वो हम इस साइड में लगाएंगे 2 पिन्स। और रीसेट का एक बटन होता है जो हमारे CPU में, उसकी जो 2 पिन्स है वो इस पे आने पे लगाएंगे। और पावर ऑन ऑफ की जो पिन्स है वो
अंदर साइड में है, इस पे लगाएंगे। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे मेंशन भी होता है और इसमें पिंस लगा सकते हैं। एक छोटा स्पीकर, बीप स्पीकर को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये 4 पिन का बीप स्पीकर आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 ये 8 9 पिन के फ्रंट, इसमें FUSB 1 FUSB 2 यानी कि फ्रंट में जो USB के 2 पोर्ट होते हैं उसकी कनेक्टिविटी की वायर इसमें लगती है। आप एक वायर को इसमें लगा देंगे, एक वायर को इसमें लगा देंगे तो आपकी फ्रंट की USB स्टार्ट हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें TPM, ये TPM की पिन्स है। TPM कार्ड अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं, अगर इसमें मदरबोर्ड में इनबिल्ट नहीं है तो अलग से TPM कार्ड आता है, वो आप इसमें लगाएंगे तो आप TPM 2.0 का कार्ड लगा लेंगे। तो TPM क्या होता है इसके लिए आप अगले वीडियो में आप देख सकते हैं TPM क्या होता है। उसके बाद फ्रंट में जो ऑडियो जैक होते हैं उसके कनेक्टिविटी के लिए ये F ऑडियो का मतलब फ्रंट ऑडियो, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए आप F ऑडियो में कनेक्टिंग करेंगे तो आपका फ्रंट ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद SPDIF के 2 पिन्स हैं। इसमें आप अपने ऑडियो आउटपुट के लिए आप इसमें कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें एक मेन पार्ट होता है, ये एक बैटरी आप देखेंगे, इस बैटरी को हम बोलते हैं CMOS बैटरी। इस बैटरी का इस कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसका जो बायोस होता है उसको एक्टिवेट रखने के लिए और उसकी टाइमिंग और डेट को बरकरार रखने के लिए इस बैटरी का मेन रोल होता है। अगर ये बैटरी नहीं होगी तो आपका टाइम और डेट सेट नहीं होगा। तो इस बैटरी को इसमें हम लगाते हैं, इसको हम CMOS बैटरी या बायोस बैटरी भी कहते हैं। इसका नंबर होता है CR2032। ये आप मार्केट में इजीली, अगर आपका 2-3 साल का मदरबोर्ड कंप्यूटर हो गया है तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। 2-3 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लिथियम बैटरी होती है, आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऐसे पुश करेंगे तो ये बैटरी आपको रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से इजीली। आप देखते हैं बटन कितने बैटरी है, बाजार में 30, 40, 50 रुपये में आसानी से मिल जाती है। और इसको इस तरीके से रख के से पुश करेंगे और ये इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये बायोस की बैटरी को चेंज करने का तरीका होता है। साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि इसमें ये स्लॉट दिए होते हैं, जो ये एक ये लंबा सा स्लॉट देख रहे हैं, ये होता है ग्राफिक स्लॉट, जिसको बोलते हैं PCI X16। इसमें आप ग्राफिक कार्ड को लगा सकते हैं इस वाले स्लॉट में। और PCI X1 और PCI X2 ये 2 स्लॉट इसमें ये दिए हुए हैं। तो अगर आप PCI X1 और 2 के किसी कार्ड को लगाना चाहते हैं तो आपको मदरबोर्ड में ये देखना होगा कि इसमें आपका स्लॉट कौन सा है। तो इस स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको कार्ड मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और उसमें आप फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे पिंस दिया हुआ है फ्रंट USB 3.0। अगर आपके पास 3.0 की स्पीड के साथ आपके कैबिनेट में कनेक्टर का ऑप्शन है तो उस कनेक्टर को आप इसमें लगाएंगे तो आपको USB का 3.0 स्पीड की स्पीड आपको मिलेगी। तो इस तरीके से इसमें एक यहाँ पे सिस्टम फैन का यानी कि जो आपका कैबिनेट है उसमें एक बैक साइड में फैन लगा होता है, तो उसके फैन की कनेक्टिविटी आप यहाँ से कर सकते हैं, सिस्टम फैन। और जो प्रोसेसर का फैन का कनेक्टिविटी होता है यहाँ पे लिखा होता है CPU फैन, आप अपने CPU फैन को यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी इसमें ये सब कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इसमें डायोड वगैरह सब लगे होते हैं। इनका अपना सब प्रोग्रामिंग होती है, इसके थ्रू ही सारा कंप्यूटर काम करता है। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर को रेडी कर सकते हैं अपने घर में ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड है, इसको किस तरीके से हम असेंबल करेंगे, कैसे लगाएंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन होता है वो आपने देखा है। थैंक यू।